मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बात बार बार साबित होती है, चुनाव कोई भी हो, मुद्दा कैसा भी हो, जीत की असली कुंजी संगठन ही होता है। बीजेपी ने एक बार फिर मजबूत संगठन का परिचय दिया, जहां शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता एक ही रणनीति, एक ही लक्ष्य और एक ही लाइन पर काम करता नजर आता है। और यही वजह है कि जब भी सियासी चुनौती सामने आती है तो आखिर क्या है इस मजबूत संगठन की ताकत और क्यों विपक्ष बार बार इसी मोर्चे पर पिछड़ जाता है, रिपोर्ट में देखिए। पिछले हफ्ते राज्यसभा चुनाव के घमासान के दौरान सामने आई ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर बीजेपी की सफलता का राज क्या है। राज्यसभा चुनाव के पूरे एपिसोड में जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ नेता तक ने अपनी भूमिका निभाई, वो किसी से छिपी नहीं है। चाहे फिर वो कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर राकेश सिंह हो, वो चेहरे जिन्हें दरकिनार बताया जा रहा था वो मुख्य भूमिका में नजर आए। और यही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। जब भी पार्टी को जरूरत होती है, पूरी टीम एकजुट हो जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की जोड़ी ने भी जिस तरह से पूरी टीम को एकजुट किया, उसने भी बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। राज्यसभा चुनाव के इस एपिसोड ने एक बार फिर बताया कि आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन को क्यों पूरे देश में सबसे मजबूत माना जाता है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर एमपी बीजेपी की पीठ थपथपाई है। देश भर में हुए बूथ स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एमपी बीजेपी ने शानदार काम किया है। जो राष्ट्रीय टोली की समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश का प्रशिक्षण जो था उसकी सराहना हुई है। कोई नवाचार और बाकी सब चीज़ों को लेके मध्य प्रदेश में हमने 100% वर्क किए। 1313 मंडल और 62 संगठन के जिलों के, और उनमें हमारी उपस्थिति भी अच्छी रही। और हमारे वर्ग में जो पार्टी ने जो गाइडलाइन तय की थी उसका पूरा पालन। प्रदेश बीजेपी ने जिस तरह से अपने जमीनी बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है, उसने 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को और मजबूत किया है। एमपी के कार्यकर्ता विकास मॉडल को राष्ट्रीय नेतृत्व ने खूब सराहा है। इधर राज्यसभा चुनाव के बाद से संगठन में खींचतान को लेकर जूझ रही कांग्रेस को हालांकि बीजेपी में चालाकी और चालबाजी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी धनबल के आधार पर इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही थी, नहीं जीत पाई तो साजिशन पर्चा निरस्त कराया। आप ये बताइए, फॉर्म 26 पढ़िए, उसमें जिक्र है कि आपके खिलाफ आपराधिक मामला हो तो जानकारी दीजिए। जब हमारे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, किस बात की जानकारी हम दे दें? कॉलम में जानकारी का कोई जिक्र ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तौर पर ये चुनाव को कहीं ना कहीं पर्चा निरस्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, ये जीत नैतिक है, अनैतिक जीत भारतीय जनता पार्टी की। राज्यसभा चुनाव के बाद एक तरफ कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के व्यवहार का मुद्दा गरमा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने अगले लक्ष्य की तैयारी में जुट गई है। और यही वजह है कि माहौल होने के बाद भी कई बार कांग्रेस एमपी में बीजेपी से काफी पीछे छूट जाती है। मध्य प्रदेश की सियासत में दो ही दल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस के भीतर से किस तरह की खबरें आई वो सबके सामने हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन की केंद्रीय नेतृत्व ने पीठ थपथपाई। मकसद एक ही है कि मध्य प्रदेश बीजेपी ये समझती है कि काम को कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो क्या ये माना जाए कि 28-29 में भी ये प्रशिक्षण काम आएगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मंसूरी भोपाल।